नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MOM मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 है। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी करा रखे हैं, तो आप मेरे चैनल पर पेज पे जाके देख सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई कार्ड और एंड स्क्रीन पर भी आपके लिए वो वाली वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 है हमारा, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर आपको दो पोस्टुलेट दिख रहे हैं। बात आती है आखिर ये पोस्टुलेट क्या होता है। मैंने तो पोस्टुलेट मैथ्स में कभी सुना ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों पोस्टुलेट और एक्सियम ये दोनों क्या है, एक यूक्लिड्स जियोमेट्री का एक पार्ट है। अब आप बोलोगे अरे भैया ये यूक्लिड्स जियोमेट्री क्या है, तो दोस्तों मैंने आपको फुल डिटेल में बता रखा है यूक्लिड्स जियोमेट्री के बारे में। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। आई कार्ड और एंड स्क्रीन पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों उसमें आपको कुल मिला के यही कहना चाहता हूं, अगर आपको चैप्टर 5 सोल्व करना है, चैप्टर 5 सीखना है, उसके लिए आपको यूक्लिड्स जियोमेट्री समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात आती है यूक्लिड्स जियोमेट्री हम आखिर किसकी वीडियो देखें, तो दोस्तों आप जिससे समझ सकते हैं, आपको जिसकी लैंग्वेज पसंद आती है, जिसके बोलने का तरीका सही लगता है, उसकी वीडियो देखिए, उससे समझिए। कुल मिला के पूरा डिपेंड आप पे करता है, आपको कौन सा बंदा या कौन सा टीचर को आपको समझ में आता है। ठीक है, बात आई यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कहा गया है पोस्टुलेट और पोस्टुलेट। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन में आया था पोस्टुलेट, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पोस्टुलेट और एक्सियम, ठीक है, दोनों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों द क्वेश्चन बिहाइंड योर माइंड is that what is postulate and what is axiom। ठीक है, आपने आज के पहले ना तो कभी नाम सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है आखिर पोस्टुलेट और एक्सियम क्या है। तो पोस्टुलेट जो है दोस्तों हमारा, पोस्टुलेट जो है वो एक्सियम का एक सगा भाई आप ये कह सकते हो, लगभग जो है, यानी कि 99 पॉइंट जो है वो ये दोनों सेम है। ठीक है, 99% जो है पोस्टुलेट और एक्सियम दोनों सेम है। पोस्टुलेट की बात की जाए तो पोस्टुलेट वो होते हैं जो स्वयं में सिद्ध होते हैं, उन्हें कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, वो एक तरह से खुद में ही सेल्फ एविडेंट होते हैं, उन्हें कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर पोस्टुलेट क्या हो गया हमारा, कोई भी उससे आवश्यकता नहीं होती किसी भी तरह के प्रूफ की, यानी कि वो क्या होते हैं, पोस्टुलेट अपने आप में स्वयं सिद्ध होते हैं। अगर पोस्टुलेट का ही डायरेक्टली हिंदी मीनिंग आपको बताता हूं मैं, तो क्या होता है, स्वयं सिद्ध, यानी कि स्वयं में वो सिद्ध होता है। ठीक है, यानी कि उसे किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। और एक्सियम भी कुछ ऐसा ही होता है, जैसा कि मैंने अभी बोला 99% सेम होता है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो क्या है कि पोस्टुलेट जियोमेट्री में यूज होता है, एक्सियम अदर पार्ट ऑफ मैथ्स में, यानी कि ज्योमेट्री के अलावा मैथ्स के जो भी टॉपिक है उसमें एक्सियम का यूज किया जाता है। पोस्टुलेट की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए पैदा हुआ है। तो ज्योमेट्री यानी कि जिस तरह से ग्राफ हमने बनाया था 4th चैप्टर में, ये सब जो है वो ज्योमेट्री में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा एक्सियम भी वही हो गया, ये भी जो है इसकी हिंदी मीनिंग बताता हूँ तो स्वयं सिद्ध ही आएगा, यानी कि ये जो है खुद में एक सेल्फ एविडेंट है, नो प्रूफ रिक्वायर्ड टू दिस बोथ टर्म। ठीक है, स्वयं सिद्ध। कुल मिला के यही कहना चाहता हूं कि इन्हें कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लूं तो वो हो जाता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब ये क्या है, सत्य है, इसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने आपको रियल लाइफ से रिलेट कराया, इसी तरह से मैथ्स में भी होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये तो होता ही है, अवश्य होता है, ये सत्य है। ठीक है, तो इसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए एक बंदा आके आपको कहता है
कि द सन राइजेस इन द वेस्ट, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसके कहने से ये क्या बदल थोड़ी जाएगा, ठीक है। वो ये यही की यही रहेगा और यही एक सत्य है, ठीक है। यही एक सत्य है, ना तो इसे कोई प्रूफ की आवश्यकता है, ना ही कोई कह देता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो वो बंदा स्वयं ही गलत है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सत्य है। जी हाँ दोस्तों, सत्य की बात हो रही है, सत्य, ठीक है। तो सत्य जो है इसे आप बदल नहीं सकते हो, ये एक स्वयं में ही क्या है, सेल्फ एविडेंट है, स्वयं सिद्ध है। स्वयं जो है वो सिद्ध है, रोज उगेगा तो उगेगा, किसी के कहने से यार ऐसा नहीं हो जाएगा कि एक दिन नहीं उगेगा, ठीक है। एक दिन किसी ने कहा कि आज सन उगेगा तो वो उस दिन राइज होगा, ठीक है। एक दिन किसी ने कह दिया कि आज सनराइज नहीं होगा तो आज सनराइज नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। वो क्या है, रोज उसके नियमित कार्य करता है और वो स्वयं में सिद्ध होता है, कोई उसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर पोस्टुलेट का मतलब समझ में आया, ठीक है। आशा करता हूँ पोस्टुलेट का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर पोस्टुलेट और एक्सियम को मैं मैथ्स से रिलेट करके समझाऊं तो मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपको क्या है, तीन यहाँ पर इंटीरियर जो एंगल बनते हैं, तो ये इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो भैया होता है, इसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है मतलब होता है, बात खत्म, ठीक है। 180 डिग्री यहाँ पर क्या कहना चाहता हूं मैं, समझ गए होंगे आप। इसका जो सम होता है क्या होता है, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि क्या होता है दोस्तों, एक एंगल, टोटल 3 इंटीरियर एंगल है, एक एंगल का 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसे कोई सिद्ध की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कल कोई आकर कहता है कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री नहीं है, ठीक है, और 70 डिग्री है, तो क्या वो 70 डिग्री हो जाएगा। या फिर 180 डिग्री मना करके कह देगा 200 डिग्री, तो क्या वो 200 डिग्री हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, ये स्वयं में सिद्ध है और इसे कोई बदल नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, 180 डिग्री इंटीरियर एंगल है सम ऑफ, तो ये 180 डिग्री ही रहेगा। ये मैंने आपको एक्सियम और पोस्टुलेट को मैथ्स से रिलेट करके बता दिया। तो ये हमारा एक्सियम था, क्योंकि ये हमारा जियोमेट्री नहीं है इसलिए एक्सियम था। आगे अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर आपके सामने दो पोस्टुलेट दिख रहे हैं। फर्स्ट, गिवन एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच, ठीक है, यहाँ पर इज आएगा, राइटिंग मिस्टेक, विच इज लाई बिटवीन ए बी। यानी कि दोस्तों सपोज कीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये दो पॉइंट है डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन जा रही है, तो यहाँ पर एक ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है, जैसा कि ए और बी पॉइंट हमें कहा गया है। देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी, तो यहाँ पर एकदम बीच में मिडिल में सी लिख देंगे, ठीक है। विच इज लाई बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए और बी के एक जो हमारा थर्ड पॉइंट है सी, वो अभी क्या है, निवास कर रहा है। और विच इज लाई बिटवीन ए और बी, और किस स्थान पर निवास कर रहा है, ए और बी के बीच में। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर मैंने आपको ये समझा दिया है, तो ये यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। सेकंड देखते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ठीक है। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, पहले देखते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यानी कि सेकंड पोस्टुलेट कहना चाहता है कि जो है यहाँ पर आपकी जो आपने जो लाइन ड्रॉ करी है ए बी और बीच में सी करा है, तो यहाँ पर जो है आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट पर जो है वो आप 3 पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करा सकते। तो मान लीजिए ए बी है और सी हमने यहाँ पर रख दिया मिडिल में, ठीक है, ये वाला। तो क्या हो रहा है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो आगे देखिएगा आखिर हमें करना क्या है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, यानी कि क्या ये दोनों जो हमारे पोस्टुलेट है ये कोई अनडिफाइंड टर्म यहाँ पर कंटेन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसे वर्ड है जो आपको डिफाइन करना जरूरी है, तो यहाँ पर अवश्य पोस्टुलेट था जो मैंने आपको बता दिया। लाइन है, यहाँ पर लाइन को इन्होंने जो है डिफाइन नहीं करा, पॉइंट को डिफाइन नहीं करा, यहाँ पर भी पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ऐसी कोई चीजें हैं जिन्हें डिफाइन करना था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा इजीली। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको पता नहीं है,
पोस्टुलेट भी पता नहीं थी जो मैंने बताया, लाइन पता नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है वो पॉइंट अभी पता नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो यस आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, ठीक है, तो क्या है द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट, क्यों है कंसिस्टेंट और ये कंसिस्टेंट होता क्या है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंसिस्टेंट की बात करें तो कंसिस्टेंट हमारा जो इसकी मीनिंग होती है जिसका कोई लॉजिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या इन पोस्टुलेट का कोई लॉजिक है, तो दोस्तों अवश्य इन पोस्टुलेट का कोई लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड पॉइंट लाई कर सकता है सी, और सेकंड पोस्टुलेट में देखा जाए तो 3 पॉइंट लाई नहीं कर सकते। तो दोनों ही अपने आप में क्या है, सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, यहाँ पर कोई इन्हें प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो ये कंसिस्टेंट है, लॉजिकेबल है, ठीक है। अगर इसका रीजन देखा जाए, क्योंकि क्या है इसका रीजन, बिकॉज दे रिफर टू 2 डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, बिकॉज दे रिफर टू 2 डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि 2 अलग अलग सिचुएशन हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए यही इसका हो जाएगा रीजन। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए तो डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, ठीक है, क्या ये फॉलो करते हैं यूक्लिड पोस्टुलेट, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो नो दिस पोस्टुलेट, यहाँ पर मैं आंसर लिखकर बता रहा हूं दोस्तों आपको, पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो हमें नो लगाना था, नो दिस पोस्टुलेट डज नॉट फॉलो, या दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो यहाँ पर आंसर खत्म होता है। आगे अगर देखें एक्सप्लेन करें तो क्या कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं एक्सियम को, दे फॉलो अ एक्सियम। अब यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट क्या बताया था, पोस्टुलेट, डिफरेंस जो बताया था मैंने पोस्टुलेट और एक्सियम के बीच में क्या था, वो पोस्टुलेट जियोमेट्री में यूज होते हैं, एक्सियम अदर पार्ट ऑफ मैथ्स में यूज होते हैं। तो यहाँ पर जियोमेट्री की कोई बात नहीं है, इसीलिए एक्सियम यूज हो रहा है, और ये दोनों क्या है, एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आगे हम कह सकते हैं गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। बात खत्म दोस्तों यहीं पर, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सप्लेन अगर हम करें, ठीक है, कि क्यों अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और फॉलो पोस्टुलेट नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर जियोमेट्री का कोई नामो निशान नहीं है, इसीलिए फॉलो कर रहे हैं एक्सियम को, तो ये हमारा रीजन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, बीच में एंड का साइन है, such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB. Explain by drawing the figure. यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, फिगर को ड्रॉ करना है। यानी कि यहाँ पर दिया गया हमें अगर पॉइंट C लाई करता है 2 पॉइंट के बीच में A और B के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AC हमारा बराबर होगा BC के। तो हमें ये प्रूव करना है कि AC इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक AB की लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ये हमने एक जो है वो लाइन ड्रॉ करी AB। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ पर B करना है आपको, ठीक है, A और B हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो आपको A और B 2 पॉइंट करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लाई करता है C, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें प्रूव करना होगा सच दैट AC इक्वल टू BC, यानी कि AC इक्वल टू BC तो AC इक्वल टू BC, ठीक है। क्या होगा, A भी C से बराबर में होगा और B भी C से बराबर में होगा, यानी कि बीच में आ रहा है हमारा C बराबर में आ रहा है, तो AC और BC मिला के क्या बनेगा, हमारा AB मिलेगा, ठीक है। तो क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों आधे आधे हैं, अगर आधे आधे को प्लस करेंगे तो पूरा मिल जाएगा। तो प्रूव करना है हमें कि AC इक्वल टू हाफ AB, एक्सप्लेन करना है ड्रॉइंग बाय द फिगर। तो हमने ड्रॉ करा AC इक्वल टू BC इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, AC और BC बराबर के हैं, और जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, AB। तो यही आपको यहाँ पर सोल्व करना है। देखिए सोल्व,
अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमें सिर्फ ड्रॉ करना था फिगर को, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ये भी कहा है कि हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू हाफ AB। तो हम सॉल्यूशन करेंगे AB। अब AB किन किन से मिलकर बना है, ठीक है, एक तो AC और BC। तो यहाँ पर हम AC प्लस BC कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB मिल जाएगा। अभी मैंने आपको यही बताया, AC हमारा एक आधा पार्ट है और BC हमारा एक आधा पार्ट है। यहाँ पर देखिए ये हमारा है, आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। AC प्लस करा हमने, यहाँ पर C है और यहाँ पर B है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, AC प्लस CB। आप ये यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये टोटल मिलके AB हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये दोनों पॉइंट एक बन जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये AB आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है। अब आगे क्या बात कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन में से हमें देखना होगा। क्वेश्चन में दिया गया AC इक्वल टू BC, तो हम BC के स्थान पर AC लिख सकते हैं। BC की जगह पर हम क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, AB इक्वल टू AC प्लस AC कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि AC बराबर है BC का। तो हम क्या BC लिखे AC लिखे, बात एक ही है, कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हमने BC लिया था तो हम उसकी जगह AC लिख रहे हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, AC प्लस AC करोगे तो क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एक AC है और जब आप एक और AC खरीद लोगे तो क्या हो जाएगी, 2 AC आपके पास हो जाएगी। तो आपको इजीली क्या लिख देना है, 2AC लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2AC, ठीक है। आपके पास 2 AC हो गई। अब इक्वल टू में ये जो AB है ये एज इट इज यहाँ पर हमने लिख दिया है। हमने इसे अरेंज कर लिया, इस वाली साइड को इस साइड लिया है और इस वाली साइड को इस साइड लिया है। क्यों, ताकि आप जो है वो अच्छे से यहाँ पर समझ सको। अब दोस्तों 2 मल्टीप्लाई का है, यानी कि 2 का हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AB अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों सॉल्यूशन इधर आगे देखिएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें AB में से 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 1 में हम AB मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AB ही आएगा, ठीक है। अपॉन में 2 हमने एज इट इज लिख दिया। तो दोस्तों 1 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हाफ AB आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा अभी मैंने बताया, क्योंकि AB में से आप 1 कॉमन लोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो AB ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ AB इक्वल टू AC। यह आ गया हमारा आंसर। हमें क्या प्रूव करने का बोला था, AC इक्वल टू हाफ AB। हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया, AC इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसे रीअरेंज कर दे तो क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। हमने क्या करा, AC को इस साइड लिया है, AB को इस साइड लिया है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इजीली इस तरीके से सोल्व कर लेना है। बहुत ही जो है वो इजी यहाँ पर फंडा है। हमें वो प्रूव करने का बोला था, हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है कि AC हमारा जो है वो हाफ AB है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या क्या हमने यहाँ पर करा, देखिए बहुत ही इजी बात है। यहाँ पर हमने क्या करा, पहले AB की लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, A और B की, बीच में एक पॉइंट हमने जो है वो यहाँ पर लाई करा दिया C का, ठीक है। C का यहाँ पर लाई करा है तो क्या हो गया, वो क्या बन गया, AC और BC दोनों क्या बन गए, इक्वल बन गए, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे कह रहा है हमें प्रूव करना है कि जो है वो AC है जो हमारा हाफ AB है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले यहाँ पर फिगर ड्रॉ करा, ठीक है। फिगर क्या ड्रॉ करा कि AC जो है वो BC के बराबर है और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, जी हाँ दोस्तों AB निकल कर आ जाएगा। इसे हमने किस तरह से सोल्व करा, AB इक्वल टू AC प्लस BC, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो AB निकल के आएगा। अब दोस्तों BC हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि BC की जगह आप AC भी लिख सकते हो, क्योंकि AC और BC एक ही जैसे हैं। तो हमने AC लिखी। अब दोस्तों अगर आप एक AC खरीदते हो मार्केट से, ठीक है, उसके बाद आप एक खरीदोगे तो एक AC रहेगी। अगर आप दूसरी मार्केट से खरीदने जाओगे तो आपके घर में कितनी AC हो जाएगी, टोटल 2 AC हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करा है, यहाँ पर 2 AC लिख दिया है, 2 AC हो जाएगी। तो 2 AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, क्योंकि क्या है हमने LHS से AB को उठा के RHS में डाल दिया, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में डाल दिया। AB इस साइड था तो इस साइड लिया, कुछ नहीं करा। यहाँ पर AC था, AC इक्वल टू AB अपॉन 2, क्योंकि 2 हमारा जो है वो मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो AB अपॉन 2 हो जाएगा। बात खत्म हो जाती है यहीं पर। हमने क्या AB में से 1 ले लिया कॉमन, तो 1 अपॉन 2 हमारा यहाँ पर एज इट इज था और AB मल्टीप्लाई में कर दिया, बात खत्म। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया इजीली AC इक्वल टू हाफ AB,
यहाँ पर प्रूव हो गया। बात कर लेते एक बार रिवीजन की। हमने यहाँ पर क्या देखा था, पोस्टुलेट देखा था, एक्सियम देखा था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको स्टेटमेंट का भी नाम लिया था, ठीक है, क्योंकि जो सन राइजेस इन द ईस्ट जो मैंने बताया था वो एक स्टेटमेंट था। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और बार, पोस्टुलेट क्या होता है, एक्सियम क्या होता है, और जो है वो हमारा स्टेटमेंट क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको थ्योरम के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूक्लिड्स ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में आपको जो है वो इंट्रो करा दिया है थ्योरम से भी। यहाँ पर दोस्तों इसको मैं रिपीट इसलिए बता रहा हूँ, वो भी रिपीट नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जो है वो मेन आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस मान लीजिए अगर आप मेरी जो है वो यूक्लिड ज्योमेट्री की वीडियो नहीं देखते हैं तो आप इन दो क्वेश्चन को कैसे समझ पाएंगे, ठीक है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जिसने मेरी इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री देख ली है, यूक्लिड ज्योमेट्री, तो वो आप अभी से ही वीडियो को छोड़कर चले जा सकते हो, ठीक है। और जिसने नहीं देखी है वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सुन लीजिए। पोस्टुलेट का मतलब ये होता है जो स्वयं सिद्ध होते हैं। क्या होते हैं? स्वयं जो है वो सिद्ध होते हैं। अब स्वयं सिद्ध का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर इंग्लिश में मैं इसे बताऊं तो ये क्या होते हैं, सेल्फ एविडेंट होते हैं। इन्हें जो है वो प्रूफ एक भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। यानी कि एक ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट आगे बताऊंगा, अभी सुनिएगा, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये मैंने आपको बताया था, तो इसे क्या कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रोज प्रतिदिन अपने नियमित समय पर उगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसे कोई जो है वो प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरह से आप कह सकते हो पोस्टुलेट को जो हमारे स्वयं सिद्ध होते हैं, सेल्फ एविडेंट होते हैं और जिन्हें कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। ये जो सन राइजेस इन द ईस्ट है ये एक पोस्टुलेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों पोस्टुलेट अभी हम काई में मैथ्स में यूज कर रहे हैं, यानी कि जियोमेट्री में, ठीक है। क्या हमारा जो सन राइजेस इन द ईस्ट है वो क्या जियोमेट्री में आता है? ठीक है, क्या द सन राइजेस इन द ईस्ट जियोमेट्री का टॉपिक है? तो जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हमारा जियोमेट्रिक का वो है टॉपिक नहीं है। तो दोस्तों जो सन राइजेस इन द ईस्ट को पोस्टुलेट नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पर जो है हम पोस्टुलेट को सन राइजेस इन द ईस्ट नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो मैथमेटिक्स में अगर जियोमेट्री में कोई ऐसी चीज होती है या कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है जो स्वयं सिद्ध होता है तो वो पोस्टुलेट कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो कहलाएगा जो जियोमेट्री के टॉपिक में स्वयं सिद्ध होता है। बात की जाए एक्सियम की तो जियोमेट्री के छोड़ के जो भी मैथमेटिक्स के अदर पार्ट है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैथमेटिक्स के अदर पार्ट है। अब ये मत समझ जाइएगा कि जियोमेट्री के अलावा जो भी चीज है वो एक्सियम आती है, जी नहीं। एक्सियम हमारा क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट भी एक्सियम नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर ओनली और ओनली मैथमेटिक्स की बात हो रही है, जो है सन हमारा कोई मैथमेटिक्स से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सियम में अभी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पर वही आ जाएगा, जो है वो स्वयं सिद्ध, सेल्फ एविडेंट और नो प्रूफ रिक्वायर्ड। तो बात वही है, ठीक है। यहाँ पर और कुछ एक्सियम और पोस्टुलेट में डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो है एक ही डिफरेंस है कि पोस्टुलेट जो है वो हमारे काय में यूज होते हैं, ठीक है, जियोमेट्री में, और एक्सियम अदर पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स में। स्टेटमेंट की बात की जाए जहां तक, तो स्टेटमेंट हमारे वो होते हैं जिन्हें हम जज कर सकते हैं, ठीक है। अब जज किसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई से ऐसे स्टेटमेंट जो क्या है यहाँ पर आपके, जिन्हें आप जज कर सको कि वो सही है या गलत है, ठीक है, यानी कि वो राइट है या रॉन्ग है। एक ऐसा जो सेंटेंस जब हम इसे जज नहीं कर पाते हैं कि वो सही है या गलत है तो क्या होता है, वो हम उसे क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। अब दोस्तों सेंटेंस कब स्टेटमेंट में चेंज होता है, तब दोस्तों जब हम जो है हमारे स्टेटमेंट यानी कि सेंटेंस को जज कर सके, ठीक है, कि वो राइट है या रॉन्ग है, तभी जो सेंटेंस है वो हमारा चेंज होता है स्टेटमेंट में। बात की जाए यहाँ पर एक ऐसे एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए x + 10 इज ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, x + 10 जो है वो हमेशा 15 से बड़ा होता है। तो हम इसे क्या अभी जज कर पा रहे हैं? क्या हम अभी इसे जज कर पा रहे हैं? जब हमें x की वैल्यू ही पता नहीं है, जब हम x की यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं है, तो हम यहाँ पर जज कैसे कर पाएंगे?
15 से छोटा भी हो सकता है। x मान लीजिए x की वैल्यू 1 हुई तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या है, अभी x की वैल्यू दी नहीं गई है, तो ये अभी हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। परंतु लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर कह दे वेयर x इक्वल टू 6, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक कंडीशन दी जाती है वेयर x इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाता है, एक स्टेटमेंट बन जाता है, क्योंकि हम जो है वो इसे सही सिद्ध कर सकते हैं। x की जगह मान लीजिए मैंने 6 रखा प्लस 10 इज ग्रेटर देन 15, क्योंकि 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है, 16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 15। बात यहीं पर खत्म होती है। कहना यही चाहता हूं मैं आपको कि जो है वो अगर कंडीशन दी जाती है x की तो वो हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा। चाहे यहाँ पर मान लीजिए 1 दी गई हो, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 1 दी गई हो, तो 1 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 15, 11 इज ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पर जो है हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये हमारा जो है वो गलत है। तो यहाँ पर जो है वो हम सिद्ध कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। तो यहाँ पर सेंटेंस से स्टेटमेंट में चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारा गलत साबित हो रहा है। तो जो भी स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि जिसे भी सेंटेंस को अगर हम जज कर पाते हैं कि वो सही है या गलत है, तो वो हमारा जो है वो स्टेटमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में यही आपको समझाया है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको मैथ से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों हमेशा आप खुश रहें और मैथ्स की ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।